चलिए आइए, चलिए यस, बात करते हैं अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करते हैं बेटा, ये अपने पास कोई डायग्राम है, इंक्लाइन प्लेन आपके पास में, और आपको दे रखा है एक मास है, जो मास एक स्ट्रिंग या एक रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है अच्छा पार्टी, ओके। और क्या नहीं, ये जो सरफेस है स्मूथ है, चिकनी सतह है, ठीक है ना। और ये स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस स्ट्रिंग है, और एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो कोण है अनुतल का कोण, वो कितना है, थीटा है, ठीक है। ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक, क्या बनाना आपको, ब्लॉक की एफबीडी क्या बनानी है, ब्लॉक की एफबीडी बनानी है। फिर क्या करना, सेकंड, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर लगने वाला आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है। एंड थर्ड वन इज फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्या निकालना है आपको, तनाव निकालना। चलिए आइए बात करते हैं। चलिए बात करो बच्चा अपना आगे। क्वेश्चन ऐसा आपके पास में, कैसा क्वेश्चन है, ये देखो, ये देखो, एंगल कितना है, थीटा है, और ये मास कितना है, एम है, ठीक है। ये मास स्ट्रिंग है आपके पास में। फर्स्ट क्या निकालना आपको, फर्स्ट निकालना एफबीडी, क्या निकालनी है, एफबीडी बनानी है, क्या बनानी है, एफबीडी। चलिए सर बनाइए। एम मास है, एम जी आएगा आपका नीचे, ओके। अगर आपके पास एम मास ये रहा, एम जी आएगा नीचे आपके पास में, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा आपके पास, ठीक है, ओके। ये बेटा आपके पास क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है। और एम जी का ये आएगा बेटा आपके पास में, एम जी का कोस थीटा। अगर ये mg का कोस आएगा तो ये वाला क्या आएगा, जयपुर, इधर mg का साइन थीटा, ठीक है। चलिए mg कोस mg साइन, mg का कोस थीटा इस नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, mg का साइन थीटा इस मास को नीचे लेकर आना चाह रहा है, तो स्ट्रिंग क्या करे, इसको खींचेगी, टेंशन आएगा स्ट्रिंग इस तरह से, इस तरह टेंशन आएगा, ठीक। ये बन गया एफबीडी, क्या बन गई, ये क्या होगा बेटा, ये बन गया एफबीडी। क्या करना सेकंड आपको, निकालना क्या है, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स निकालना है। देखो देखना, इस नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, ये वाला, क्या होगा, एम जी का कॉस थीटा, क्या होगा, एम जी का कॉस, ठीक है। थर्ड क्या बेटा, थर्ड निकालना आपको, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, भी निकाल लेते हैं। स्ट्रिंग में निकालना टेंशन, अभी निकाल लेते टेंशन, क्या बात है। ये जो टेंशन टी जो है बैलेंस किसको कर रहा है, एम जी के साइन थीटा को। ये ब्लॉक पूरा रेस्ट में है, ना तो नीचे आ रहा है ना उधर जा रहा है, टी आएगा आपका, टी आएगा, टी क्या आएगा, टी आएगा बेटा आपके पास में एम जी का साइन थीटा, ये आएगा, कितना आएगा, टी गोस टू एम जी का साइन थीटा, ठीक है, डन। आया समझ में, इस तरह से तीनों क्वेश्चन कर लेंगे अपन। एफबीडी बना लिया अपन ने, फिर नॉर्मल फोर्स निकाल लिया अपन ने, और क्या निकाल लिया, टेंशन निकाल लिया। चलिए आगे चलो। ये अल्टरनेट मेथड है, अल्टरनेट मेथड है, आप इसको भी ऐसा कर सकते हैं। ये आपकी, इसको बोलते हैं साइन लो, क्या बोलते हैं, साइन लो बोलते हैं, या इसको बोलते हैं लेमी की प्रमेय, क्या बोलते हैं बेटा, लेमी की प्रमेय, लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम। क्या कहती है, कैसे कहती बेटा, कि मान लीजिए किसी ब्लॉक पर या किसी मास पर तीन फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। ये मान लेता हूं मैं F1, F1, ये मानता हूं मैं F2, और ये मान लो बेटा मैं F3।
किसी मास पर लग सकते हैं। अगर किसी मास पर 3 फोर्स लग रहे हैं, फोर्स का टाइप कुछ भी हो सकता है, एमजी हो सकता है, टेंशन हो सकता है, नॉर्मल फोर्स हो सकता है, कोई भी टाइप ऑफ फोर्स हो सकता है। अगर आपके पास 3 फोर्स लग रहे हैं किसी मास पर, वो सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। अगर मान लीजिए एंगल अल्फा आपके पास, ये बीटा है और ये एंगल आपके पास गामा है, तो लेमिस थ्योरम क्या कहती है, साइंस में ऐसा कहता है, वो होगा बेटा आपके पास में F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये होगी बेटा लेमिक थ्योरम आपकी, या इसको बोलेंगे साइन लो, क्या बोलेंगे, साइन लो। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास फोर्स अननोन, उसको भी निकाल सकते हो आप, और इसे आप सोल्व कर सकते हो चीजों को। इस तरह आइए, देखो यहां पर लिखिए, ये देखो टी और एन के बीच एंगल कितना है, 90। देखो टी ये रहा, एन ये रहा, एंगल कितना है दोनों के बीच में, ये 90। कितना है बेटा, 90। ओके, ये एंगल कितना है, अगेन ही 90। पूरा कितना होगा ये, तो ये पूरा कितना होगा, 90 प्लस थीटा, ये होगा। ये कितना है, 90, ये कितना है, थीटा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। ओके, ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला हो जाएगा आपके पास में, इसको लिखूंगा मैं, ये पूरा तो 180 होता, ये पूरा कितना होता, 180। नहीं, मुझे तो केवल ये चाहिए सर, कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा। कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ये क्या है, टी, इधर क्या है, एन, इधर क्या है, एम जी। 3 फोर्स हो गए देखो बेटा, एम जी, टी और एन। कहीं कंपाउंड लिखने की नीड नहीं है आपको, अगर आप करना चाहो तो। टी हो गया, एन हो गया, एम जी हो गया, 3 फोर्स हो गए। और 3 फोर्स जैसे हुए तो मैं चला गया लेमिस थ्योरम पर, इसके ऊपर टी एन एम जी। ये एंगल कितना है, 90। ये कितना है, 90 प्लस थीटा। ये कितना है, 180 माइनस थीटा। रखा अपन ने, टी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू एन के सामने वाला एंगल एन अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, ये रहा, इज इक्वल टू एम जी अपॉन साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। ये 1 लगाओ नीचे, तो ये आ जाएगा आपके पास में टी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एन अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। डन। अब यहां रखो, यहां रखो, आपका आंसर है टी क्या आएगा, टी आएगा एम जी का साइन थीटा, ये आएगा टी एम जी। एन क्या आएगा, एम जी कोस थीटा। इससे भी आप कर सकते हैं, बेसिक वाला इजी है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन फंस जाती है, ज्यादा लोड मिलता है, तो आप इजीली इससे कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, यही कॉन्सेप्ट है, यही वाला पढ़ाया जाएगा अलग से। माय गॉड, न्यूटन्स लॉज ऑफ फॉर एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, न्यूटन्स लॉज फॉर एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे त्वरित कणों के लिए, त्वरित कणों के लिए न्यूटन का नियम। त्वरित कणों के लिए न्यूटन का नियम। त्वरित कण बेटा ऐसे पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड है, कैसे हैं, एक्सेलरेटेड, वो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, त्वरित कण बोलेंगे। ठीक है, तो त्वरित कणों के लिए, त्वरित पार्टिकल्स के लिए या एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन के गति का नियम क्या कहता है, देखिए बेटा कैसे कहता है, बलमा एफ कोस टू एम ए, एक्स के लिए क्या होगा, एम एक्स, वाई के लिए क्या होगा, एम ए वाई, जेड के लिए एम ए जेड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के लिए क्षैतिज, वर्टिकल के लिए वर्टिकल, और इंक्लाइन प्लेन के लिए इंक्लाइन प्लेन। मतलब जहां का फोर्स आप फाइंड कर रहे हो, ये आपको वहां का लेना, आपको मास वाले ऑब्जेक्ट लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। लीजिए साहब, फर्स्ट क्वेश्चन, ये कोई लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव हो रही है, एम मास का पार्टिकल है, क्या निकालना है, ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक। सेकंड क्या निकालना है, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। ठीक है, लो अभी कर लेते हैं, कहां दिक्कत है। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है, देखो बेटा मेरी बात सुनो, नीचे कौन लगेगा, पृथ्वी बोलेगी मेरे घर आओ, क्या बोलेगी, मेरे घर आओ, क्या कहां हो, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ।
mg। ओके, ऊपर क्या लगेगा बेटा, n। नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, n लगेगा। ओके, सिस्टम कहाँ जा रहा है, पूरा ऊपर जा रहा है। ये बनाया मैंने ब्लॉक, नीचे आया mg, ऊपर गया n, पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। डन। अब जिधर आपका, ध्यान से देखना, जिधर आपका पूरा सिस्टम मूव करेगा नेट फोर्स उधर ही आएगा, नेट फोर्स उधर ही आएगा। मान लो मैं किसी ब्लॉक को उधर धक्का दे रहा हूं, कोई ब्लॉक, कोई लड़का, कोई बॉय जो इस ब्लॉक को इधर धक्का दे रहा है, मान लो, देखो मैं धक्का दे रहा हूं इसलिए मैं यही कहूंगा मैं उसको इधर धक्का दे रहा हूं, मान लो, है ना, मैं धक्का दे रहा हूं, मान लो मैं उसको आगे, इस आगे ले जा रहा हूं, इस आगे ले जा रहा हूं, तो नेट फोर्स किधर आएगा, जिधर एक्सेलरेशन है, जिधर आपका सिस्टम चल रहा है, जिधर आपका पार्टिकल चल रहा है, नेट फोर्स उधर ही आएगा मेरे पास। ओके, आपका पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स कहां आएगा, ऊपर आएगा। इसका मतलब अगर आपका पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ज्यादा फोर्स कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला है, ऊपर वाला बेटा। अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है ज्यादा फोर्स कौन सा हो गया, ऊपर वाला, तभी तो ऊपर जा रहा है। अरे ज्यादा ऊपर वाला हमेशा ताकतवर होता है ना, तो ज्यादा फोर्स कौन सा है, ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला सब देखता है, ध्यान रखना। यस, तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, एफ नेट बराबर एम ए। अरे एफ नेट क्या होता है, एम ए होता है बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन पावर होता है बल्मा, बी को बल्मा बल, एम ए। ओके, एफ नेट ज्यादा कौन सा है, ऊपर वाला, लो ऊपर वाला ज्यादा, माइनस नीचे वाला। नेट फोर्स क्या आएगा, ऊपर माइनस नीचे, तो नेट बनेगा एन माइनस एम जी बराबर एम ए। क्या चाहिए इसको, क्या चाहता है, नॉर्मल चाहता है। ओके, एन बराबर एम ए प्लस एम जी बनेगा। ओके, एन आ जाएगा बेटा आपके पास में, एम को निकालो कॉमन, ए प्लस, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हड़ा बोल गई, हड़ा बोल गई, हड़ा बोल, क्या हो गई, जी प्लस ए, एक बार ए प्लस जी लिखो, जी प्लस ए। तो नॉर्मल फोर्स कितना आएगा बेटा, एम इंटू जी प्लस ए। कितना आएगा, एम इंटू जी प्लस ए। एफबीडी कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। बोला आया समझ में आपको, डन। कोई दिक्कत किसी को नहीं, यहां तक नोट करो, आगे चलते हैं। क्या इसमें आ रहा है, ये आ रहा है बच्चा पार्टी, थैंक यू। यस, आइए, क्वेश्चन है राकेश जी मेरे पास में। क्या है, एक लिफ्ट है जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, और इस लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा पहले 2 kg का, ठीक है। और क्या निकालना है, ड्रॉ एफपीडी ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक की क्या बनानी है आपको, एफपीडी बनानी है। सेकंड, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल, है ना, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, वो आपको क्या करना बेटा, वो निकालना है और एफपीडी बनानी है। चलो आओ, 2 kg ब्लॉक है, 2 kg, नीचे क्या लगेगा लविश का, mg, ऊपर क्या लगेगा n, नीचे mg ऊपर n। ए कितना इसका, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बन गई इसकी एफपीडी। क्या बन गई, एफपीडी। अब क्या चाहिए अपने को, नॉर्मल चाहिए। लो, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला ज्यादा, नीचे वाला कम, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला बराबर एम एन। एफ नेट को क्या होता बेटा, एम ए। ओके, ऊपर कौन एन है, एन, माइनस नीचे कौन है 20 इज इक्वल टू एम ए। इसका एम कितना है, 2 ए ए, एन माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ओके, एन चाहिए आपको, क्या होगा 2a प्लस 20, एन आएगा बेटा आपके पास। 2a कितना है, 3 प्लस 20, ये आएगा मेरे हिसाब से 26, एन आएगा आपका 26 एन 4 न्यूटन। कितना आएगा, 26 न्यूटन आपका आंसर आएगा। और आए समझ में, चलिए आगे चलते हैं। फिर से लिफ्ट आ गई, आप लिफ्ट में ही हैं, अभी लिफ्ट में ही हैं आप, जिसे ऊपर लविश आप किस में ही हैं, अभी नीचे गई हैं आप, ऊपर ही हैं। यस, आइए बेटा। यस, लिफ्ट है आपके पास में, एम मास का ब्लॉक है आपके पास में, और ये लिफ्ट है, और ये जो लिफ्ट है वो नीचे जा रही है।
कहां जा रही है? नीचे। जब भी आप यहां से नीचे जाओगे, किसमें जाओगे? लिफ्ट के अंदर जाओगे, नीचे ए एक्सेलरेशन जा रही है। क्या करना है आपको? फर्स्ट एफ बी ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना है? एफ बी डी। फिर क्या करना है आपको? एन निकालना। अरे क्या निकालना है? नॉर्मल फोर्स निकालना। कर लोगे क्या? क्या चाहता है ये? चलो, एम ऊपर कौन लगेगा? एन। ये टच करना भैया, कॉन्टेक्ट फोर्स है। नीचे कौन आएगा बेटा? एम जी। चलो, लिफ्ट कहां जा रही है? नीचे। ऊपर नहीं जा रही है, नीचे। कहां जा रही है? नीचे। तो इस बार ज्यादा कौन होगा? नीचे वाला। तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, एम जी माइनस एन बराबर एम ए। ये एम ए, एन चाहिए, एन उधर ले जाओ। एम जी देखना बेटा, हो जाएगा ना? कर लोगे यार। एन उधर ले गया, एम इधर जाएगा, तो क्या हुआ? एन को क्या हो गया? एम जी माइनस ए। क्या हो गया? जी माइनस ए। याद रखो, अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन ऊपर जा रही हो तो नॉर्मल फोर्स क्या बनेगा? एम जी प्लस ए। ऊपर जा रही तो क्या बनेगा? एम इंटू जी प्लस ए। नीचे आ रही हो तो क्या बनेगा? एम इंटू जी माइनस ए। क्या बनेगा? एम इंटू जी माइनस ए। इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, काम की बात करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या सवाल आया, देखो जरा। क्या चाहता है? इस बार लिफ्ट है, और लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से कहां आ रही है? नीचे आ रही है। इस बार हमने एक बोरी लटका दी है, रस्सी के नीचे एम मास को बांध दिया अपन ने। और रस्सी कैसी है? आइडियल स्ट्रिंग है, ऐसी रस्सी है जिसका मास 0 है। आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है? मास लेस, और पूरी रस्सी में तनाव क्या होता है? एक समान होता है, टेंशन सेम होती है। ओके, ए कितना है? जी बाई 3। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। अभी टेंशन निकालेंगे, कहां दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लो बेटा, क्या चाहता है? ठीक है, नीचे आ रही है जी बाई 3 से। ओके बेटा, नीचे क्या लगेगा? एम जी, रस्सी है ना, ऊपर लगा टी, राइट? ओके सर, नीचे आ रही पूरी, ये बन गई एफ बी डी। क्या बन गई? एफ बी डी। लाओ, ऊपर टी, नीचे कौन? मेरे घर आओ, एम जी। ये आपका ए, जी बाई 3। बाई बोलो तो बटा वाला बाई। ओके, क्या चाहिए? नीचे आ रहा ना, लो, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला बराबर एम है। एम कितना इसका? ए कितना है? जी बाई टी चाहिए ना, लो, एम जी माइनस एम जी बाई 3 इज इक्वल टू टी। कितना देगा? 2mg अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? टेंशन। कितना आ गया टेंशन? टेंशन आ गया आपके पास में 2mg/3। कितना आ गया? 2mg/3। तो इस तरह का डाटा मिलेगा आपको, एक अमन देगा आपको, कॉन्सेप्ट सोल्व होगा, ऐसा है ना? इस तरह अपन स्ट्रिंग में टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा? आइए सर, एक बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को लेकर चलते हैं अपन, और इसी कॉन्सेप्ट पर आपके सवाल बनेंगे नीट में, जेईई में। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा बेटा आपके पास में, लीजिए, एक ब्लॉक घेरा बेटा आपके पास में M1, दूसरा ब्लॉक घेरा बेटा आपके पास में, ध्यान से समझना इसको, M2 पीछे, यस, जिस कॉन्टेक्ट में ये लग रहा है F फोर्स, चिकनी सतह है, कौन सी है? चिकनी बोला तो फ्रिक्शन नहीं, क्या नहीं है? फ्रिक्शन है। हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा सरफेस है। ओके, क्या चाहता है ये? कुछ बातें चाहता है बेटा। पहली बात चाहता है M1 की FBD, ड्रॉ FBD ऑफ M1। हमें M1 क्या करनी है? FBD ड्रॉ करनी। चलो अभी कर लेते हैं। मेरी बात सुनो, जहां भी सरफेसेस कांटेक्ट में होगी,
जहां भी सरफेसेस कांटेक्ट में होगी वहां क्या लगेगा, कांटेक्ट फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, कांटेक्ट फोर्स। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये सर। M1 नीचे, N1 डन। अभी मैं कर क्या है, M2G नीचे, N2 आपका, ये भी निकाल के है। हमें डायग्राम से क्लियरली पता लग रहा है कि जो ब्लॉक जो है वो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करेंगे। अगर करेंगे तो किसमें करेंगे, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दिशा में यूं आगे बढ़ेंगे। ये धक्का यूं लगा रहा हूं, जादू नहीं कर रहा हूं कि मैंने यूं लगाया ब्लॉक ऊपर चल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या मैंने यूं किया, छू नीचे धरती के अंदर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। प्रैक्टिकली बात करेंगे अपन, जब यू फोर्स लगा रहा हूं मैं तो ब्लॉक का जाएगा, ब्लॉक आगे ऊपर आगे जाएगा। किस जाएगा, आगे। इस क्षैतिज दिशा में ब्लॉक यूं आगे बढ़ेगा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब एक बात और है कि अगर ऐसा है मामला है तो ये जो सरफेस है ये भी टच में है। अरे M1 M2 स्पर्श हो रहा नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो जब भी मैं M1 पर यू फोर्स लगाऊंगा, M1 क्या करेगा, M2 को धक्का देगा। जब M1 M2 को धक्का देगा, बस दोनों कांटेक्ट में है। और जैसे ही दो सरफेस कांटेक्ट में है, ऐसे केस में क्या आएगा, कांटेक्ट फोर्स एक और आएगा। क्या आएगा, एक नया कांटेक्ट फोर्स क्रिएट होगा। कौन सा वाला, ये वाला। अभी हम केवल सिंगल ब्लॉक की बात कर रहे थे तो वो ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था। अब मेरे पास कितने ब्लॉक आ गए, दो ब्लॉक आ गए। अब ऐसे मामले में मेरी बात सुनो बेटा, ऐसे मामले में वर्टिकल डायरेक्शन में हमको कोई बात नहीं करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई बात नहीं करेंगे। क्यों, कि ना तो ब्लॉक आपका हवा में उड़ के ऊपर जाएगा, नए ब्लॉक जादू से नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। धरती फाड़ नीचे वो नहीं जाएगा, वो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, हम बात करते हैं। तो यह जितनी M1 की सरफेस M2 के टच में है, उतनी ही M2 की सरफेस M1 के टच में है। डन, इतनी सी देखो मैंने बनाई है। ओके, ठीक है। इसका मतलब सर M1 और M2 के बीच क्या करेगा, एक कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल लगेगा। क्या लगेगा, संपर्क बल। और हमेशा नॉर्मल फोर्स या कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो मैग्नीट्यूड, कांटेक्ट फोर्स क्या करता है, मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट। एक्शन डायरेक्शन पेयर होता है वो। ठीक है, M2 M1 लगाएगा M2 पर इस तरफ, M2 लगाएगा M1 पर इस तरफ। ठीक है, अच्छा आओ सर, हमें तो बताओ कि M1 की FBD कैसे बनेगी। ये लो बेटा, सारे सब कुछ बनाएंगे अपन। M1 ये ध्यान से देखना बेटा, फोर्स ये रहा आपके पास। ठीक है, पार्टिकल किधर जाना चाहिए, अरे सर उधर जाएगा, उधर ही जाएगा। ये भी क्वेश्चन दे रखा आपको कि पूरा सिस्टम कहां जा रहा है, उधर आगे बढ़ रहा है। क्लियर दे रखा क्वेश्चन में कि ए उधर है, मतलब पूरा सिस्टम उस तरफ जा रहा है। ओके सर, इस M1 पर और कोई फोर्स लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। ये तो F लग रहा है, और क्या लग रहा है, N। किस डायरेक्शन में, लो इसके अलावा लग रहा है, लग रहे हैं। M1 नीचे लग रहा है, N1 ऊपर लग रहा है। अगर आपको ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका ऊपर वाला फोर्स जो है नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई भी गति नहीं हो रही है, सारी की सारी गति जो है वो आपके क्षैतिज दिशा में हो रही है। ठीक है, ओके। अब इधर आओ, ये बन गई FBD। क्या बन गई, FBD। क्लियर, ओके। बना दो, चाहो तो बना दो, इसका कोई रोल ही नहीं है। किसका रोल नहीं है, M1G का रोल नहीं है, तो आपके पास N1 का रोल भी नहीं, ये कोई रोल नहीं, ब्लू वाला का रोल नहीं। सेकंड देखो बेटा, M2 की FBD बनाओ, FBD ऑफ M2 अभी बना लेंगे। लाओ, आओ M2 पर, ये रहा आपका M2। M2 पर कौन सा फोर्स लग रहा है सर, M2 पर ऊपर लग रहा है इंटू नीचे M2G, जिससे हमारे को काम नहीं है। M2 पर उस डायरेक्शन को फोर्स लग रहा है क्या, उधर धक्का देने वाला लग रहा है क्या, लग रहा है। क्या लग रहा है, अरे कौन सा लग रहा है, N, ओनली N। कौन लग रहा है, ओनली N। ये लो, ओके। अच्छा इधर देखो,
सारे मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा बेटा, पूरा जो ब्लॉक है ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, सारे में उधर जा रहे हैं, इससे हमको कोई काम नहीं है, इस वाले से। चलो इक्वेशन बनाओ, पहली बनाओ, क्या होगा, गति किस दिशा में हो रही है, उस डायरेक्शन में, कौन बड़ा, उधर वाला बड़ा, एफ बड़ा, लिख दूं, एफ नेट गोज टू बेटा एम ए। एफ नेट कैसे आएगा, ये वाला माइनस ये वाला कितना है एफ, माइनस ये वाला कितना है एन, इज इक्वल टू m1a। बोलो कोई दिक्कत किसी को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा कोई दिक्कत, एफ पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में, उस तरफ है, तो इधर वाला ज्यादा फोर्स हो गया, तो एफ माइनस एन बराबर एम ए, नॉट एम ए, m1। चलो आओ आगे आओ, इस पे आओ बेटा, इस पर एकमात्र फोर्स लग रहा है, इकलौता फोर्स एन, इकलौता एक ही है, एन बराबर एम है, इसका मास और इसका एक्सेलरेशन, एन गोस टू m2 है, हो जाएगा। इक्वेशन बेटा कितनी हो गई, 2। ओके, थर्ड, अप्लाई, मैं ये क्यों करूं, मैं ऐसा कर दूं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लगा दिया अपन ने, ये वाला माइनस ये वाला बराबर एम है, ये वाला माइनस ये वाला कुछ है ही नहीं, इधर वाला तो एन और क्या हो गया m2 है, ठीक है। आ गया बेटा, थर्ड हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन, ओ माय गॉड, त्वरण नहीं, त्वरण क्या निकालना है, त्वरण, एक्सेलरेशन निकालना बेटा। तो मेरी बात सुनो, क्या यहां से आपको दिख रहा है किसी आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये रही, इक्वेशन सेकंड आपकी ये रही, एक काम करें, एक काम करते हैं क्या, 1 प्लस 2 कर देंगे क्या, एक को जोड़ दूंगा, एन से आपका एन चला जाएगा, ठीक है। आओ, एफ माइनस एन प्लस एन, एलएचएस में एलएचएस, आरएचएस में आरएचएस, m1a प्लस m2a, निपट गया। f इज इक्वल टू, ए निकालो कॉमन, m1 प्लस ए चाहिए ना, क्या आएगा, f अपॉन m1 प्लस m2, क्या आएगा बेटा, ये आएगा आपके पास में f अपॉन m1 प्लस m2, क्या आएगा, f अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चौथा, पांचवा क्या कह रहा है, पंचम सवाल क्या कह रहा है, फाइंड नॉर्मल बिटवीन देम, एन निकालना है, एन निकालना है, कहां बड़ी बात है यार, एन निकालना है, अब एन निकालना है, निकाल लेंगे। ये आ गया हमारे पास में, एन चाहिए, ये रहा, और एन कहां रहे, ये रहा, कितना है m2a, एन कितना बेटा m2a, लो ये कर दूं क्या, पांचवा, एन बराबर m2a, लो m2 बेटा m2, ए क्या होता बोलो, अभी आया था, क्या था ए, f अपॉन m1 प्लस m2, डन। को दिक्कत किसी को, कॉन्सेप्ट समझना है, सारे सवाल बन जाएंगे, f नेट गोस टू ms है, सारे सवाल पुली वाले ब्लॉक वाले सब इससे बनेंगे टोटल, ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन वाले भी इससे बनेंगे, केवल हमको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। ओके, छठा देखो, छठवा क्या कह रहा है, छठवा क्या कह रहा है, ड्रॉ एफपीडी ऑफ m1 प्लस m2 एंड अप्लाई एनएलएम ऑन इट। क्या करना है आपको, m1 प्लस m2 की, m1 प्लस m2 की क्या बनानी है, एफपीडी बनानी है, और उसके बाद क्या करना, उसको उस पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना, अभी लगा देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, भावनाओं में भेजा था मैं भी, क्या है, चलो ओके, आइए, मतलब पूरा फोटो बनाना जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये लीजिए सर, ये क्या बेटा m1, ये क्या है
क्या लग रहा है? डन। ओके, इसका मतलब क्या, ये कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि ऐसा कहना चाहता है कि आप इस पूरे को, क्या भाई, इस पूरे को अब ऐसे बनाना पड़ेगा धीरे धीरे, क्या कि चोरी पकड़ा आपने, तू डाल डाल तो हम पात पाती है। इस पूरे को क्या मानना है? एक सिस्टम मानना है। क्या मानना है? एक निकाय मानना है, सिस्टम मानना है। निकाय क्या मानना है? निकाय मानना है। ओके, बताओ बेटा मुझे, एफ M1 पर लग रहा है, यहां क्या लगेगा? यहां लगेगा सर कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या लगेगा? कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा सर। एन लगेगा, एन इधर, एन इधर। ये जो फोर्स है कॉन्टेक्ट फोर्स, संपर्क बल, ये कैसा बल है? आंतरिक बल है। कौन सा बल है? आंतरिक, इंटरनल फोर्स है। और पूरे निकाय में अगर मैं बात करूं तो एन इधर लग रहा है, इधर भी लग रहा है। तो पूरे सिस्टम में जैसे वहां टेंशन कैंसिल होते थे, टेंशन होते थे कैंसिल, T1 से कैंसिल हो गया, T2 से हो गया। ऐसे में ये एन जो क्या होगा, ये एन इस एन से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। पूरे सिस्टम में जितना एन इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, एन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया? अब मेरे पास बच गया सर एफ गोस टू एम ए, मस्त कलर है, एफ नेट गोस टू एम ए। ओके, एफ नेट क्या लग रहा है? ओनली एफ लग रहा है। एम, पूरे सिस्टम का मास कितना है सर? है M1 + M2, और एक्सेलेरेशन तो ए चाहिए, लगा दो। कितना आएगा? ए आ जाएगा आपके पास में F/M1 + M। बोलो बच्चा पार्टी को दिक्कत किसी को? समझ आ गया? कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ क्या? बस कॉन्सेप्ट हमको समझ आना चाहिए, बाकी तो बाएं हाथ का खेल है तुम्हारा, है ना? चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स डिकोड में। हम बात करते हैं आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं कि क्वेश्चन है मेरे पास, मेंस का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? मेरे पास M1, M2, M3 तीन मासेस है मेरे पास में, ABC नियम दिए ना, और किसमें है? रेस्ट में है। किसके अंदर पड़े हैं? ये पड़े हैं रेस्ट में। किसमें पड़े बेटा? ये पड़े हैं रेस्ट में, ठीक है। ओके, क्या निकालना है? फर्स्ट है ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड ऑल द नॉन फोर्सेस। क्या करना आपको? आपको निकालनी है, क्या करना बेटा? आपको क्या करना है? ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक की क्या बनानी है आपको? एफबीडी बनानी है। अरे क्या बनानी बेटा? प्रत्येक ब्लॉक की क्या बनानी? एफबीडी बनानी। ओके, फिर क्या करना है? फाइंड ऑल द नॉर्मल फोर्सेस, सभी अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या निकालना आपको? अभिलंब प्रतिक्रिया बल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए फर्स्ट लेता हूं मैं, क्या ले रहा हूं बेटा? फर्स्ट है आपका ड्रॉ एफपीडी ऑफ ईच ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक की एफपीडी बना रहा हूं M1 की। लो ये आपका M1 बेटा, ये आपका M1 है, ठीक है। और ये आपको क्या बनानी है? यहां बनानी बेटा आपको एफबीडी। एफबीडी, और ये क्या निकालना आपको? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या निकालना बच्चा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। देखिए साइड सी बात है, M1 M2 कॉन्टेक्ट में, M2 M3 के कॉन्टेक्ट में, तो जितने भी कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां क्या लगेगा? वहां नॉर्मल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स, या उसको बोलेंगे संपर्क बल। क्या लगेगा बेटा? संपर्क बल लगेगा, ठीक है। ओके, ये मान रहा हूं मैं, इस पर संपर्क बल लग रहा है ऊपर N1, तो इस पर नीचे लगेगा N1, ठीक है। इस पर अच्छा, अब देखो और नीचे क्या लगेगा? मैं M1 को निकालता हूं, M1 ये M1 के ऊपर क्या लग रहा है बेटा? N1, नीचे क्या लगेगा? M1G, और क्या लगेगा? M1G। ये बन गई फर्स्ट की एफबीडी। ओके, तो रेस्ट में पूरा निकाय, तो ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे लगने वाला बल, तो क्या होगा? N1 का मान आ जाएगा बेटा मेरे पास में M1G। कितना आ जाएगा?
N1 बराबर M1G। डन, ओके। आगे चलो, देखो बेटा M2 की बनाओ। M2 पर नीचे लग रहा है N1, नीचे लग रहा है N1। अच्छा, N2 लगे ऊपर, N2 लगे ऊपर बेटा, ये लो N2 ऊपर भी लगेगा तो N2 नीचे भी लगेगा। डन, कॉन्टेक्ट सरफेस है तो क्रिया प्रतिक्रिया में लगेगा N2 ऊपर N2 नीचे, और एक लगेगा N3 ऊपर ब्लॉक पर, ब्लॉक लगाएगा नीचे अर्थ पर, जिसको हमको डिनोट करने की जरूरत तो नहीं होती है। ठीक है, ओके। चलो M2 पर ऊपर लग रहा है सर N2, ये देखो N2 ये लग रहा है, ओके। नीचे क्या लग रहा है N1, और M2 पर नीचे क्या लगेगा M2G, क्या लगेगा M2G। तो M2 पर लगने वाले 3 बल हो गए, एक तो इसका नीचे M2G, ऊपर लग रहा है N2, नीचे लग रहा है N1। ठीक है, ओके। तो ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे लगने वाला बल, N2 बराबर क्या होगा N1 प्लस M2G। लो N2 बराबर क्या होगा बेटा N1 प्लस M2G, N1 प्लस M2G, ओके। N2 बराबर N1 का वैल्यू कितना, ये ना, कितना बेटा N1 का वैल्यू कितना है M1G, ये M1G प्लस M2G, G को निकालो और कॉमन, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया M1 प्लस M2, क्या बच गया M1 प्लस M2। इस तरह से मेरे पास N2 का मान आ गया बेटा M1 प्लस M2 इंटू G, M1 प्लस M2 इंटू G। बोलो को दिक्कत किसी को आया समझ में? आगे चले थर्ड। तो बच्चा अब बताना आपको 3M3। लो M3 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो M3 पर लग रहे हैं सर, एक तो ऊपर लग रहा है M3, नीचे लग रहा है N2, और नीचे क्या लगेगा, वेरी गुड M3G। पर ग्रेविटी लगेगी नीचे, तो नीचे N2 लग रहा है, M3G लग रही है, ऊपर क्या लग रहा है M3, क्या लग रहा है M3। बनाओ, अभी बनाते हैं, कहां दिक्कत है, ये लो ये बेटा आपका M3 पर ऊपर लग रहा है M3, नीचे लग रहा था N2, और नीचे लग रहा है आपका M3G। ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे लगने वाला बल, ये कौन सा बल है, जो नॉर्मल बाय सरफेस कौन लगा रही है, पृथ्वी लगा रही है। कौन लगा रही है बेटा, पृथ्वी लगा रही है। कौन लगा रही है, पृथ्वी लगा रही है। ठीक है, ओके। तो देखो ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे लगने वाला बल, ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स, क्या होगा बेटा M3 इज इक्वल टू N2, M3 इज इक्वल टू एरा N2 प्लस M3G प्लस M3G। लो N2 का वैल्यू ये रहा मेरे पास, क्या है M1 प्लस M2G, M1 प्लस M2G, N2 वैल्यू प्लस प्लस M3G, ये हो गया। M3 आ गया बेटा मेरे पास में, G कॉमन निकाल लो, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, क्या आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। एक ट्रिक बता दो मैं आपको ऊपर में, मैंने पिछली बार बताया था आपको, अभी और बता दो। देखो मेरी बात सुनो, मान लो आपका ऐसा मामला है, कैसा सर, मान लीजिए आपका ऐसा मामला कैसा है सर, ये रहा, एक दो M3 नीचे है ना, M3 M2। अगर मान लो आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है, यहां पर संपर्क बल यहां निकालना है, तो जहां संपर्क बल निकालना है उससे ऊपर वाला मास देखो कितना है M1, तो यहां नॉर्मल फोर्स आएगा N1, कितना आएगा N1, ऊपर भी लगेगा N1 आपका, नीचे भी लगेगा N1। ठीक है, तो जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितना है बेटा, वो आएगी, ऊपर जो मास बच रहा है इसको आप D से गुणा कर दो, M1G, कितना आएगा M1G। ठीक, आगे चलो, ये तो कलर है मेरे पास, ये लो, मुझे यह निकालना है, बोलो कितना लिखूं N2, नीचे भी कितना, आज ऊपर आ जाओ, बोलो इससे ऊपर कितना मास है M1 प्लस M2, इस लाइन से ऊपर कितना मास है, दो मास है, कौन कौन से M1 प्लस M2। लो N2 क्या जाएगा, N2 आ जाएगा मास इंटू G, M1 प्लस M2 इंटू
जी। लो ये तो N2 आपका, चेक करेंगे थर्ड बेटा यहां पे इस जगह, इसके ऊपर कितने मास है? M3 मान लो इसको, इसके ऊपर कितने मास है? 3 है सर, M1 प्लस M2 प्लस M3। लो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू आपका जी, ये लो N3 ये आ गया, N2 ये आ गया, N1 ये आ गया। बोला है समझ में? क्लियर? देखो कैसे, N1 कितना है? N1 कितना है? M1 जी, यहां M1 कितना मेरे पास? N2 कितना है? M1 प्लस M2 इंटू जी, N2 ये रहा M1 प्लस M2 इंटू जी। N3 कितना है? ये रहा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी, M3 ये रहा कितना है? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, देखिए ए बी सी 3 ब्लॉक है मेरे पास में, 2 kg 3 kg 10 kg, ये मेरे पास वजन है, इनका मास है। क्या है? इस पूरा सिस्टम में एक लिफ्ट में रखा है, और लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से ऊपर जा रही है। नियत वेग से ऊपर जा रही है। ठीक है, क्या करना है? तो ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक की क्या बनानी है आपको? एफबीडी। क्या बनानी है? एफबीडी, बीडी नहीं, एफबीडी। पहले क्या है? एफबीडी। दूसरा क्या है? फाइंड ऑल द नॉन फोर्सेस, सारे अभिलंब प्रतिक्रिया बल आपको निकालना है। आओ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा v क्या आपका कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, और कांस्टेंट अगर है तो उसका करंट एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? 0। वेग में परिवर्तन की दर, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चेंज वेलोसिटी में चेंज कुछ भी नहीं है, ए कितना हो जाएगा? 0। ए 0 है, एफ क्या होता है? अरे एम है, ए 0 है, एम इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। एफ कितना आएगा? एफ आएगा 0। कितना आएगा? एफ 0 है, एफ 0 है। अच्छा क्या निकालना है? दे रखा ना ये 10 मीटर पर सेकंड। हाँ v बराबर 10, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऊपर जा रही है लगातार, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। क्या है बेटा? फाइंड ऑल द नॉर्मल फोर्सेस, क्या निकालना आपको? सारे के सारे नॉर्मल फोर्स आपको निकालना है। चलिए बात करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो पहला देखो बेटा, ये बता दूं क्या सीधा निकाल लोगे क्या? चेक करो भाई, ए 0 है, ए का रोल ही नहीं, बोलो ये हो गया आपका N1। अरे क्या हो गया? बोलो इसके ऊपर कितना मास है? 2। तो क्या 2g कर दूं? नॉर्मल कितना होगा? 2g, और 2g कितना होता है? अरे 20, कितना हो गया? 20। ओके आओ आ गया, सीधा निकाल लेते, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते। कितना मास इसके ऊपर बोलो? ये हो गया N2। बोलो इस लाइन के ऊपर कितना मास है सर? 2 प्लस 3 5, कितना है? 2 प्लस 3 5, ये 2 प्लस 3 इंटू जी। लो 5 इंटू 10 कितना होगा बेटा? 50। N2 कितना आ गया? 50। कितना आएगा? हमारा 50 आ रहा है। आगे चलो, यहां कितना मास है इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर? 2 प्लस 3 प्लस 10 15। अरे कितना हो गया? 15। लो 15g क्या हो गया आपका? N3। कितना हो गया? N3। ओके N3 आएगा बेटा आपके पास, N3 इज इक्वल टू 150 न्यूटन। कितना आएगा? 150, 150 न्यूटन। भाई हो गया ना 15g, 15 इंटू 10 कितना होगा? 150, 150 न्यूटन आएगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गया? अरे एक ट्रिक से निकाला मैंने। इसके ऊपर कितना? 2g, इसके ऊपर कितना है? 5g, इसके ऊपर कितना मास है? 15, तो कितना आएगा? 15g, 15g। आया समझ में? चलो आगे चलो, निकाल रहा फोर, ये ओनली फॉर जेई के लिए। क्या देखो बेटा, तुम भी देख लो, ओनली फॉर जेई।
क्या है, अगर हमको ऐसा मामला, अगर मैं B प्लस सी को एक सिस्टम मान लू, B प्लस सी को क्या मान लू, एक निकाय मान लू, एक सिस्टम मान लू, B एरा सी एरा पूरा एक निकाय हो गया, पूरा सिस्टम हो गया। दो, तीन केजी, इसको पूरा सिस्टम मान लो बेटा। ओके, तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगा, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा, ये लग रहा है एन बी, कितना लग रहा है, एन बी पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। अरे भाई बी ये रहा और ये क्या है, सी, तो फिर एन बी क्यों होगा, ठीक है। तो बेटा सीधा देखो, जब भी हम B प्लस सी को सिस्टम मानेंगे तो देखो बेटा B ये रहा, सी ये रहा, तो इस पूरे सिस्टम पर ए क्या कर रहा है, ए लगा रहा नॉर्मल, अरे ये क्या लगा रहा है, ए लगा रहा नॉर्मल ऊपर, इस पूरे सिस्टम पर ए क्या करेगा, ऊपर लगाएगा नॉर्मल, ठीक है। और अगर ये ए ऊपर लगा रहा है तो ए पर ये पूरा सिस्टम क्या करेगा, नीचे नॉर्मल लगाएगा। तो मैं क्या करूं, बी और सी को क्या मान रहा हूं, बी प्लस सी को सिस्टम मान रहा हूं। ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस में ऐसा होगा कि नॉर्मल फोर्स है अंदर वाला है, एनबीसी अंदर वाला है, ये नॉर्मल फोर्स एनबीसी, बी लगा रहा सी पर, ये एनबीसी ये वाला, ये क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स या इंटरनल फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल। और ऐसे केस में बेटा आपके पास क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू होगी वो एनबीए की क्या होगी, एमजी होगी, कितनी होगी, एमजी। 2 प्लस कितना हो गया, 5, 5 जी कितना होगा, 50 न्यूटन। देखो मेरी बात सुनो, एनबी लग रहा है पूरा, एनबी ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लगेगा, एमजी। ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे लगने वाला बल, एनबीए क्या होगा, एमजी, एमजी कितना है, 5 × 10 50। तो आपके पास एनबी कितना आएगा, 50 आएगा, कितना आएगा बेटा, 50। अगेन अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों क्या मान लू, पूरे को निकाय मान लू, ये निकाय मान लो, ये मान निकाय पूरा, तो क्या होगा, ये पूरा सिस्टम हो गया। ये अर्थ क्या करेगी, इसको ऊपर पुल करेगी नॉर्मल फोर्स से, ये पूरा सिस्टम एमजी का लगेगा, नीचे लगेगा। ओके, ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे लगने वाला बल, एन क्या होगा मेरे पास, 150। एन कितना हो जाएगा, 150। एन कितना आएगा मेरे पास, एन आएगा मेरे पास में 150 न्यूटन, लास्ट वाला जो अर्थ लगाई इस पर, कितना लगाएगी, वो लगाई 150, कितना लगाएगी 150। देखो चेक करो कितने आ रहा है, कितना लगा रही है N1, अर्थ कितना लगा रही है, 150, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, देखना एक नोट है, नोट कैसा है, ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, क्या है, इंक्लाइंड प्लेन, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बेटा, थीटा है, कितना है, थीटा। ओके, ये आपके पास m मास का ऑब्जेक्ट है, इस m मास पर mg का लगेगा नीचे, और अभी mg का लगेगा नीचे, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका mg का cos, और इधर क्या होगा आपका mg का साइन हो जाएगा। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो बेटा, mg नीचे लग रहा है, ये तो वर्टिकल लाइन होगी, ये होगी, ये तो ऊर्ध्वाधर होगी, ये किसी होगी क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल ये हो गई, ये हो गया आपके पास, ये हो गई वर्टिकल, कैसी हो गई, ये हो गई बेटा आपके पास में वर्टिकल, ये कैसी हो गई हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये वाला अगर थीटा है तो मेरी बात मानो, ये एंगल 90 होगा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा कितना है 90। अगर ये पूरा 90 और ये 90 में थीटा है, तो ये फिर से कितना होगा बेटा, थीटा, कितना होगा, थीटा। ये देखो ये एक्स बन रहा है, एक्स बन रहा है, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो याद रखो, अगर आपके पास इंक्लाइन प्लेन जो है, अनतल जो है, अगर अनतल का कोण थीटा है तो इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल का इस वर्टिकल के साथ बनने वाला कोण ये भी कितना होगा, थीटा होगा, कितना होगा, थीटा। अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। अगर ये बीटा है तो ये भी कितना होगा, बीटा। क्या नोट, लिखो इसको, मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं।
आनत तल का कोण जितना होता है उतना ही कोण आनत तल के लंबवत एन कौन है? संपर्क बल, या क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। एन उतना ही कोण आनत तल का अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ बनाएगा। आनत तल का कोण जितना होता है, जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है आनत तल का कोण है, उतने कोण ये वाला होगा। डन? ठीक, आगे चलिए। इधर की फोर नॉर्मल फोर्सेस ऑन द बॉल अप्लाइड बाय बॉल एंड इंटीग्रल प्लेन। आपको क्या करना है? इस बॉल पर लगने वाले, ये तो वर्टिकल बॉल है, क्या है? ऊर्ध्वाधर दीवार है। ठीक है सर, ओके। ये क्षैतिज है। अच्छा, इस पर लगने वाला आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है। नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? जहां बॉल जो है दीवार या सतह के साथ संपर्क में, किसमें? संपर्क में। ओके, क्या देखो बेटा, या संपर्क में एक आ जाएगा ये N1, ये संपर्क में एक आ जाएगा ये N2। डन? N1 N2, ये आपका वर्टिकल बेटा, ये आपका क्या है? वर्टिकल। अच्छा, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, जो आनत तल का कोण होता है, ठीक उतना ही कोण क्या होता है? इस आनत तल के लंबवत जो होता है वो वर्टिकल के साथ बना हुआ है। देखो ये वर्टिकल कौन सा है? वर्टिकल हो गया कि ये वाला? कौन सा हो गया बेटा? ये हो गया क्या? कितना बनेगा? थीटा। समझ आया? अरे देखो ये आनत तल के लंबवत जो वर्टिकल अक्ष कौन सा है? वर्टिकल तो ये वाला है। तो लंबवत जो एन जो होगा वो क्या करेगा? वर्टिकल के साथ एंगल उतना ड्रॉ करेगा जितना एंगल ये। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा? अल्फा। ये बीटा है तो ये भी कितना होगा? बीटा। ठीक है, आगे चलो। देखो ये हो गया थीटा, थीटा थीटा। चलिए, अच्छा वैल्यू निकालनी, वैल्यू निकालने तो क्या दिक्कत है? देखो बेटा आपके पास लो बेटा, ये N2 है। लो भाई, ये आपके पास क्या आएगा? ये आएगा आपके पास में N2 का, अरे क्या आएगा? N2 का cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा? N2 का sin थीटा। डन? ठीक है, ये आपके पास N1 है, ये कंप्लीटली ठीक है। तो आपके पास आएगा बेटा N1 का मान कितना आ गया? N1 का मान आ गया आपके पास में। देखो N1 कितना है? N1 बराबर क्या है? N2 का, जोर से बोलो यार, साइन थीटा फर्स्ट बन गई। अच्छा, N2 के कोस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? N2 के कोस थीटा को बैलेंस कर रहा है इसका mg। कौन बैलेंस कर रहा है? mg। लिखो N2 का कोस थीटा होगा बेटा आपके पास में mg के बराबर। N2 चाहिए, ये आएगा N2 आ जाएगा बेटा mg अपॉन कॉस। कितना आएगा? mg अपॉन कॉस। कुछ आ रहा है क्या ऐसा कुछ? हाँ, mg अपॉन कॉस हो, mg सेक हो जाएगा। ठीक है, और N2 क्या है? N1 ये रहा। लो N2 तो क्या गया? इसको क्या लिख दूं मैं? इसको लिखूं क्या? mg 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। mg का होगा आपका सेक थीटा। ओके, यहां देख लो बेटा कितना है? N1 कितना है? N2 sin फाई। लो N1 निकाल रहा हूं, N1 है मेरे पास, N2 इंटू साइन फाई, सॉरी साइन थीटा। N2 कितना? ये रहा। कितना है? mg का सेक थीटा। mg का तो लिख दो mg अपॉन cos थीटा, एक ही बात है। इंटू N1 क्या? N2 साइन थीटा, साइन थीटा। बोलो साइन अपॉन cos क्या होता है? 10। क्या आएगा?
N1 आएगा बेटा मेरे पास में mg का tan थीटा। कितना आ जाएगा? ये आएगा N1 कितना आएगा बेटा? mg tan थीटा। N2 कितना आएगा? mg sec थीटा। डन? कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? ठीक है, चलते आगे, देखो नोट करो एक बार, चलते आगे। यस सर, आइए चलिए हम बात करते हैं बेटा। यस, फिजिक्स डिकोड में आपका स्वागत है और हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 4th लेक्चर में बात कर रहे हैं बेटा आज कि किसी स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकालते हैं अगर दो ब्लॉक जुड़े हुए हैं किसी रस्सी से। हमने कल बात की थी कि दो ब्लॉक चिपके हुए हैं तो उनके बीच का नॉर्मल फोर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। आज क्या है, दो ब्लॉक रस्सी से एड है और ऐसे केस में किसी फोर्स से उन ब्लॉक को खींचा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप रस्सी में तनाव कैसे निकालोगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो कि ये आपके पास ब्लॉक है M3 M2 M1। मैं पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कॉन्सेप्ट। यहां से फॉर्मूला निकलेंगे, आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करें, ना करें तो फॉर्मूला से याद करें, ठीक है ना। चलिए M3 M2 M1 और यहां फोर्स लगा बेटा, इस पूरे सिस्टम को मैं खींच रहा हूं F फोर्स से। किससे खींच रहा हूं? F फोर्स से। आपको क्वेश्चन में गिवन है ये जो दो रस्सियां बांध रखी है, ये रस्सियां आइडेंटिकल है, आदर्श रस्सियां। कौन सी रस्सियां हैं? आदर्श। आदर्श बोले तो इसका मास 0 है और पूरी रस्सी में, इसमें और इसमें, अच्छा सुनो, इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा, इस पूरी में सेम होगा, इन दोनों में सेम होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। इसमें सेम होगा, इसमें सेम होगा, इन दोनों में सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। ओके, क्या कह रहा है आपसे? ड्रॉ एफबीडी ऑफ एबीसी। एबीसी की क्या है? ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी। एफबीडी बनानी। सेकंड, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन देम। न्यूटन के गति के नियम लगाइए। तीसरा, फाइंड एक्सर्शन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का क्या निकालना है? एक्स त्वरण निकालना है। और फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। फिर क्या निकालना है? रस्सी में तनाव निकालना है। जिस तरह से ये क्वेश्चन कर रहा हूं, फ्रेमिंग बना रहा हूं, उसी तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले क्या बनानी है? एफबीडी। फिर क्या करोगे? उस पर क्या लगाओगे? न्यूटन्स लॉ। एफ नेट बराबर ma। फिर क्या निकालोगे? त्वरण। और उसके बाद क्या निकालोगे? देखो ए फॉर एप्पल पहले आता है, एक्स पहले निकलेगा, टी फॉर टेलीफोन, टी फॉर टेंशन बाद में आएगा, बाद में निकालेंगे। ठीक, चलिए एफ लगा रहा है, एबीसी। क्या किया जाए? हर ब्लॉक का क्या बनाना आपको? ड्रॉ एफबीडी ऑफ एबीसी। ओके, एबीसी की आपको एफबीडी बनानी। आइए सर, तो बना लेंगे क्या? यही कर दूं तुमको, तो इधर देखो बेटा, M1 M2 M3 इधर है, देखो यस, एफ फोर्स लग रहा है, F1 इसको M1 को उधर खींच रहा बेटा, तो रस्सी में क्या आएगा? तनाव आएगा, टेंशन आएगा, और वो टेंशन आएगा आपका इस तरफ, ये T1, ये T1 आएगा, अदर रस्सी तनाव से आएगा। अच्छा, T1 डन। ये आएगा, नीचे क्या आएगा आपका? M1G, ऊपर क्या आएगा? N। इससे कोई काम नहीं है कि हमारा पास सिस्टम का जो सारा मोशन है वो कैसे है? वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कैसे है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक। ओके, क्या आएगा ये? M2G। बोलो बेटा, N2 डन। ओके, इनसे कोई काम ही नहीं है। ये पूरा सिस्टम T, इस ब्लॉक M2 को T1 तो उधर खींचेगा, तो क्या आएगा? ये रस्सी है, इसमें तनाव आएगा T2। ओके, T2 आएगा बेटा, तनाव T2। रस्सी सेम है, तनाव सेम आएगा T। ओके, अगेन आओ, नीचे आएगा आपका M3G, ऊपर आएगा, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? नीचे आएगा आपका M3G, ऊपर आएगा आपका M3। जिसे में कोई काम नहीं है, हमें काम इससे है। T2 इसको खींच रहा है, अब चला जाएगा ये, ठीक है। ये A, B और C की एफबीडी बना दी बेटा मैंने। F T1 T2 T2 और ये आपका डन। यहां तक कोई समस्या किसी को मिस्टर शेखर? नहीं, आगे चले। ये देखो बेटा, ये बना दी मैंने फुल प्रूफ। अब लगाओ, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन देम। न्यूटन के गति के नियम लगाओ। अभी लगाते हैं यार, काय बात। ये लो, M2
M3 भला होता मेरा, यही कर लेता मैं, है ना, दो बार नहीं करना पड़ता। ये लो, बोलो बेटा, जो काम को भी लगा रहा हूं F, बोलो T1 T1 T2 T, डन। ये हमारे काम के नहीं, M1G N1 M2G N2 M3G M3 हमारे काम के नहीं, ठीक। अप्लाई न्यूटन फ्रॉम देम, पूरा का पूरा सिस्टम किस तरफ जा रहा है? उस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? ये पूरा एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा बेटा, ओके। नेट फोर्स किधर लग रहा है बेटा? उस तरफ। किधर लग रहा है? उस तरफ। ज्यादा कौन होगा? ज्यादा इधर वाला होगा, कम कौन होगा? इधर होगा। तो ये वाला बल, ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स इज इक्वल टू एम है, मेरा मास इनटू मेरा एक्सेलरेशन, ठीक। आओ चलिए, आओ इस पे आओ। F देखें बेटा, F माइनस T1 इस M1 पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। डन। F माइनस T1 इज इक्वल टू MA, M1A। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। बोलो बेटा, M2 पे आ जाओ। इस M2 पर उस तरफ कितना फोर्स लग रहा है बेटा? T1 उसको उधर खींच रहा है और T2 इधर खींच रहा है। डन। तो ये वाला माइनस ये वाला, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू MA M2A। इक्वेशन नंबर 2। आओ आगे आओ, थर्ड पे आओ। इस M3 को उधर कौन खींच रहा है? जोर से बोलो, T2। ओके, क्या इस M3 को इधर खींचने वाला कोई है क्या? कोई नहीं है। तो क्या करूं? इसे ऐसे लिख दो, T2 इज इक्वल टू M3A। इक्वेशन नंबर 3। ओके, पहले क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा दिए, इसमें कोई तकलीफ किसी को? F नेट इज इक्वल टू क्या लगाना है? MA। F नेट गोज टू MA, ठीक है, फोर्स। ओके, चलो 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसा कर दो, तीनों जोड़ दो। जोड़ो भाई साहब। F माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए, बाहर निकाले मैंने, इससे ये मरा, इससे ये मरा, ए चाहिए ना, ए आएगा मेरे पास F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M। पूरे सिस्टम का मास नीचे आ जाएगा। ए का फॉर्म में क्या होता है? F अपॉन M। F पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स, ध्यान करना कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स अपॉन पूरे सिस्टम मास। एक क्वेश्चन क्या गया? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब क्या निकालना है? मैं कुछ नंबर लगा दूं ना, मार्किंग कर दूं। फर्स्ट FBD सर, सेकंड न्यूटन्स लॉ लगाना है, लगा दिया। थर्ड क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालना है, निकाल दिया। फोर्थ क्या निकालना है? टेंशन। टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। चलो, एक टेंशन तो पड़ा मेरे पास, M3 है, पड़ा है, यहीं से उठा लो, यहीं से लो। T2 का मान कितना है? M3A, ये पड़ा मेरे पास, रखो M3A। लो बेटा, T2 आएगा मेरे पास में M3 इंटू A कितना है? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, चला आगे। ओके, क्या चाहिए अगला? T1 चाहिए। T1 क्या होगा बेटा? देखो T1, ओहो, उठाओ, इसको लगा दो। F माइनस T1 बराबर M1 है, रख दो इसमें। देखो मेरे पास T1 का मान चाहिए, ए पड़ा मेरे पास, समीकरण एक का यूज कर रहा हूं। तुम चाहो तो एक का कर लो, तुम चाहो तो दो का कर लो, जो मर्जी उसका कर लो, ठीक है ना। तो क्या करूं? एक का कर लो, फर्स्ट वाला। F माइनस T1 बराबर M1 है। ओके, लो बेटा, F माइनस T1 इज इक्वल क्या था?
M1A लो, T1 चाहिए मेरे को, T1 चाहिए, उधर भेज दिया तो क्या आएगा F माइनस M1A, डन। T1 उधर भेज दिया, प्लस का बन गया, ये माइनस का आ गया, F माइनस M1A, ओके। T1 चाहिए सर, ये T1 क्या आएगा बेटा बोलो, F चाहिए हमारे पास माइनस M1, ए कितना बोलो, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M, सीधा लिखो उसको, T1 बोलो क्या आएगा, चलिए इसको निकालो और कॉमन, बोलो क्या आएगा, 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M, यस। चलिए क्या किया जाए, एलसीएम लिया जाए, क्या आएगा, T1 गोस आ जाएगा, F क्या आएगा ये, M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, वो सोल्व करना, वो कुछ नहीं करना है, गया है ना। T1 आएगा बेटा, क्या आएगा, T1 आएगा F इंटू M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सॉल्यूशन क्या है, निष्कर्ष क्या है, समरी क्या है इसकी, समरी है पहले एफपीडी बनाओ, क्या बनाओ एफपीडी, फिर क्या लगाओ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर क्या करो ए निकालो, फिर क्या निकाल लो टी, इक्वेशन सोल्व करनी, क्या करना है बेसिक मैथ से, सामान्य गणित से, 10वीं तक की गणित से क्या करनी है, समीकरणों को हल करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते, और क्या चाहिए इसको, ये चाहिए, हाँ ठीक है, वो कर दिया पूरा, है ना, समझ गया ना, M2F प्लस M3F पूरा नीचे आएगा, हाँ बोलो, है ये ना, इसको और समझोगे, T2 ए रहा, M3 है, M3 एक इतना ए रहा है, उठा दे, ठीक है, फिर क्या है, फिर समीकरण एक था हमारे पास, ये रहा F माइनस T1 बराबर M1 है, ये रहा F माइनस T1 इज इक्वल टू M1 है, समीकरण एक का यूज किया मैंने, ठीक है। T1 चाहिए मेरे को, इसको उधर ले F माइनस M1 है, T1 बराबर F माइनस M1 है, कितना M1 ए कितना है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, F को बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है, सोल्व किया और ये बन जाएगा मेरे पास में, और चाहो तो इसको आगे भी कर सकते हो आप, T1 आएगा मेरे पास है, तो एक ही बात है यार, M2 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M, डन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, यस क्वेश्चन आ गया बेटा तुम्हारा, क्या क्या देखो, ड्रॉ एफबीडी ऑफ एबीसी, सेम क्वेश्चन है, ए बी सी 2 kg 3 kg 4 kg, डन, एफबीडी बनानी है, न्यूटन लॉ लगाने हैं, फाइंड एक्सेलरेशन निकालना और टेंशन निकालना है, रफ कॉपी तुम्हारे पास में है, चलो को रफ कॉपी में मेजर करता हूं।